नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं जोहार गिरिडीह न्यूज़। और अभी हम उपस्थित हैं केंदुआ में। यहाँ पे माले की कार्यक्रम चल रही थी और अभी कुछ लोगों ने माले को ज्वाइन किया है और अभी हम इन लोगों से बात करेंगे कि माले को आखिर ज्वाइन क्यों किए। आइए हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र दास है। आपने अभी माले को ज्वाइन किया? जी। आप पहले भी कुछ पार्टी से थे क्या? हाँ, जेएमएम से। तो आपने जेएमएम को छोड़ के क्यों माले को ज्वाइन किए? देखिए, परिवर्तन होना ज़रूरी था, है ना। और वहाँ पे थोड़ा सा मान सम्मान की बात है, हमको अच्छा नहीं लगा, है ना। इसलिए आज हम माले में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा? कुछ व्यक्तित्व, हम तो बोले पहले कि व्यक्तित्व लोगों का भी अच्छा लगा और कुछ सिद्धांत है माले का अच्छा लगा, है ना। और हम कुछ हमारा जो लोग हैं कुछ विकास के नाम से थोड़ा वंचित हैं, ठीक है। तो हमने विधायक जी राजकुमार यादव से बात हुई, है ना। वो बोले कि चलिए आप मेरे साथ दीजिए, आप लोगों को हम पूरी तरह से साथ देंगे। मतलब आप जैसे अपने व्यक्तिगत काम को लेकर के आए, सामाजिक काम को? नहीं, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। हम जो भी काम करते हैं समाज के लिए करते हैं। आप पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं? जी। क्या चुनाव लड़े? हम 2014 में लोकसभा भी लड़े हैं और इस बार जिला परिषद भी लड़े थे। और भी आपके साथ में ज्वाइन हुए थे, उन लोग से भी हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। आप भी ज्वाइन किए थे? जी। आप माले को क्यों ज्वाइन किए? माले का सिद्धांत को अच्छा लगा। क्या क्या अच्छा लगा? वो सभी से लेके चलते हैं, इसलिए हमको अच्छा लगा, हम उसके साथ हैं। कितने लोगों के साथ आप ज्वाइन किए माले को? कम से कम यहाँ से 100 लोग अभी मौजूद हैं, बाकी हज़ारों की संख्या में है। तो क्या लगता है कि आपके 19 नंबर जोन, जिला परिषद 19 नंबर जोन से आपका जो है सो विजय हो पाएंगे? जी, अगर आशीर्वाद रहा राजकुमार जी का और हमारी जनता की तो हम चुनाव निकाल लेंगे। आपको क्या अच्छा लगा माले में? सबसे पहली बात है कि इनका जो सिद्धांत है वो बहुत अच्छा है और हम लोगों का विकास के लिए, जनता की सेवा के लिए इनको तत्पर तैयार भी रहते हैं। हर गरीब, हर दलित, हर अक़लियत की बात करते हैं और सभी के ज़रूरत पड़ने पर साथ देते हैं। संविधान की बात करते हैं, संविधान के बचाव की बात करते हैं और ये सबसे सुंदर बात है, क्योंकि जब तक संविधान नहीं तो मेरा देश नहीं। और जो संविधान को बचाने का काम बात करते हैं वो सबसे सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं। अभी हम लोग देखा जा रहा है कि संविधान के विरोध में भाजपा काम कर रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे अच्छा लगता है माले की बात जो गरीब गुरुओं के साथ लड़ रहा है, गरीब गुरुओं को साथ लेके चल रहा है। अभी माले चुनाव जीते थे। हाँ, राजकुमार जी उस समय तो पता है कि माले जब चुनाव लड़े थे तो अब हमारे धनवार विधानसभा में किसी भी कर्मचारी या कोई भी जो पैसे घूस लेने वाले थे वो सब बंद हो चुका था। जब चुनाव माले हार गए 2019 में, हाँ, तब भाजपा की सरकार, भाजपा की विधायक बने, हाँ, तो उसमें ब्लॉक में कैसा काम हो रहा था? काम ही नहीं हो रहा था। जब काम करवाने जाते थे तो कर्मचारी आपसे क्या व्यवहार करते थे? हर बेसलूकी का व्यवहार ही करते थे। उसमें ऑप्शन चुना जाता था, आपको पैसा दीजिए काम होगा। अभी माले को ज्वाइन किए? जी। क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि माले की सिद्धांत जो है सो गरीब गुरुओं की आवाज़ उठाती है और इस पार्टी में यही कि अगर कोई भी कहीं कुछ घटना हो तो तत्काल उसके लिए माले के लोग जो सो उसकी चाहे प्राथमिक उपचार हो या कहीं भी अच्छे जगह पर पहुंचाने का काम करती है और संवैधानिक तौर तरीके से ये चलती है। संविधान को बचाए रखने के लिए इनका जो सबसे बेहतर है कि संविधान को बचाए रखना इनका कर्तव्य है और इसके लिए हम इनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। संविधान को बचाने के लिए और झारखंड को बचाने के लिए जेएमएम भी अभी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। अब उसको वोट क्यों नहीं करना चाहते, उसके साथ क्यों नहीं रहे आप? देखिए, जेएमएम तो आज आई है, लेकिन उसके पहले से महेंद्र सिंह के ज़माने से ही माले की जो सिद्धांत है और उनके सिद्धांत पर चलेंगे और शायद उनके सिद्धांत पर चलने में हमारा झारखंड का विकास होगा। चलिए, और भी कुछ हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप भी माले को ज्वाइन किए? जी। तो आप क्यों ज्वाइन किए माले? क्या अच्छा लगा आपको माले में? देखिए, दरअसल हम माले में तो पहले से ही हैं और रही बात हमारे महेंद्र भैया इस सब से जो आए हैं अभी, ये इन्होंने हमसे कुछ बातचीत की है। इसके पहले भी बातचीत हुई तो इनको सिद्धांत के बारे में भी बताया। बहुत कुछ सिद्धांत ज़मीनी नेता होने के कारण ये भी जानते हैं, ये भी नेता रह चुके हैं इस इलाके के। अभी आप देखेंगे ब्लॉक में हो चाहे थाना में हो, किसी भी तरह से दलाल के बिचौलियों के जो है सो चंगुल में रहता है। यही विधायक जी जो राजकुमार यादव जी जब जीते हुए थे तो ब्लॉक में हमारा जनता का कंट्रोल था, कोई भी लोग जाते थे उनका सुना जाता था। आज आप देखेंगे कि राशन की भी मामला जब है तो अभी तीन महीने का जो है सो बैकग्राउंड चल रहा है। रसीद काटे उसके बाद जो है सो इंतज़ार करिए तब पैसा आता है, तब वो राशन मिलता है। और जब विधायक जी हमारे थे तो यही इसमें गुण है, इनमें गुण था कि जो है सो
वर्तमान समय में रसीद काटिए और अपना राशन लेके जाइए। ये सभी सारे चीज़ें जन मुद्दा को लेकर के इनके साथ बहुत अच्छा जो है सो पहल था, आज वो देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे इलाके में भी कहा जाए तो आज देख लीजिए आप, केंदुआ से जो है सो गोरहन तक की रास्ता, गोरखंबा वाला रास्ता, हम लोग यही धनवार में आने के लिए पेट दुखता था, आज जो है सो 5 से 10 मिनट में हम केंदुआ पहुंच जाते हैं, धनवार पहुंच जाते हैं 15 से 20 मिनट में। ये सारी सुविधाएं जनमुद्दों को, हर एक गांव गली के चीज़ों को ये जानते हैं, समस्या को ये जानते हैं, जिसको लेकर के ये दूर करते हैं। अभी तो हमारे मराने जी भी जो है सो विधायक हैं, लेकिन 5 साल में हमको लगता है कि किन्हीं को दर्शन हुआ हो अलग बात है, लेकिन हम तो 5 साल के अंदर उनको कहीं नहीं देख पाए। कहा जाता है कि आप पहले भी जेएमएम में थे, और आपको ऐसा क्या जेएमएम में, मतलब कुछ ऐसे मुख्य चीज़ें बताइए जो कि आपको लगा और आपको क्या अच्छा लगा माले में जो आपने ज्वाइनिंग किया। देखिए, एक ह्यूमन नेचर होता है ना कि सबसे पहले कुछ अपना देखा जाता है, तो हमें वहाँ अपना फ्यूचर सिक्योर समझ में नहीं आया जेएमएम में, और यहाँ हमें समझ में आया कि अपना फ्यूचर है समाज की फ्यूचर, समाज की फ्यूचर है ना। तो यहाँ देखें कि राजकुमार यादव जी के द्वारा हमें यहाँ हमारे समाज के उत्थान की जो बातें कर रहे हैं, निश्चित है कि यहाँ से होगा। बात रही है इस क्षेत्र का, जो पूर्व मैंने मुख्यमंत्री जो बाबूलाल मरांडी रहे, तो आज के डेट में कुछ भी नहीं किए जो उससे लोग संतुष्ट हो, किसी भी आदमी को लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया। भ्रष्टाचार इतना ज़ोर से प्रखंड में, मुख्यालय में, जिला में है जो कहने का काम नहीं है। प्रशासन के द्वारा पूरा लगाम ढीला है उनका। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। 5 साल विधायक रहे बाबूलाल मरांडी जी, अब उनका काम काज से कितना खुश हैं? बाबूलाल मरांडी 5 साल में हम 5 बार भी दर्शन नहीं कर पाए हैं, और राजकुमार यादव को हम लोग वोट देंगे। राजकुमार यादव जब 2014 में जीते थे तब मैं कैलाड़ा पंचायत से आता हूँ। ये कैलाड़ा पंचायत एक टापुरी कहा जाता था, जिसको राजकुमार यादव हर गाँव को जोड़ने का काम किया। जोड़ने का कैसे जोड़े, मतलब जैसे आप देखेंगे कि मनसाड़ी से लेकर के बाराजोरी तक रोड, फिर देखेंगे आप जितकुंडी से सलेडी तक रोड, फिर आप देखेंगे मनसाड़ी से जटाड़ी घूमते हुए रोड, मतलब सियारी गांव में देखेंगे रोड। विकास ही विकास हुआ है राजकुमार यादव के शासनकाल में। लोगों का कहना है कि राजकुमार जी जब चुनाव जीते थे 2014 में, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया, और आप रोड की बात कर रहे हैं। आप जाकर के सरजमीन पर देख लीजिए, जो हम बात कर रहे हैं वो आपको जितकुंडी में नहीं मिलेगा रोड, वो आपको सियारी में नहीं मिलेगा, वो आपको मनसाड़ी से प्रधानी नहीं मिलेगा। तो आप कहिएगा, फिर विरोधी लोग को कहने का काम है, वो कहेगा ही। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं उस पंचायत का हूँ, मैं देखा हूँ काम को। जब बाबूलाल मरांडी जी भी विधायक रहे और इनसे पहले राजकुमार जी विधायक थे, आपने भ्रष्टाचार जो देखा, आप किस में ज़्यादा भ्रष्टाचार था, बाबूलाल मरांडी जी के कार्यकाल में या राजकुमार जी के कार्यकाल में? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। जब वो 2014 में राजकुमार यादव चुनाव जीते तो धनवार विधानसभा से बिल्कुल भ्रष्टाचार को मिटा दिए। जब बाबूलाल जी की विधायकी वापसी हुई 2019 में, तो अभी चाहे आप थाना चल जाएं, चाहे आप ब्लॉक चल जाएं, चाहे अंचल चल जाएं, बिना रिश्वत का आपका कोई काम नहीं होता है। बाबूलाल मरांडी जी जो है सो मुख्यमंत्री के दावेदार करते हैं, और उनकी अगर उनके ही क्षेत्र में अगर इस तरीके से जो बात हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रही है, तो वो कहते हैं कि हम झारखंड को बचाएंगे, झारखंड को लुटेरों से बचाएंगे। वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी झारखंड को लूट रहे हैं। तो क्या वो झारखंड को कैसे बचाएंगे जब वो अपना विधानसभा को नहीं बचा पा रहे हैं? सबसे पहले वो विधानसभा को बचाने के और पूरे झारखंड को बचाने की दूर की बात, जहाँ उनका घर है वो कोदई बाग, वहाँ के लोग खुश नहीं हैं, वहाँ कोई विकास का काम नहीं किए। जो वहाँ के आदिवासी लोग जो हैं वो पूरा जैसे माले के साथ अभी खड़ा हैं। राजकुमार जी के और पूरे CPI-ML का जो सिद्धांत है और जो इनका कार्यकाल रहा, इनका जो कार्य रहा, उनको देखकर से आकर्षित होकर के माले में शामिल हो रहे हैं। उनका जो गृह क्षेत्र आपका कोदई बाग है। और भी इसमें बात है, जैसे ये तो सबसे पहले इतनी अपने केंद्रीय अध्यक्ष बना करते थे, और आज के दिन में इनको समझ लीजिए कि प्रतिपक्ष के नेता भी नहीं बनाए हैं। पार्टी में तो मिला लिए बीजेपी, लेकिन प्रतिपक्ष का नेता का भी इसको दर्जा नहीं दिया गया। दूसरी बात है कि ये तो जरूर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने,
लेकिन झारखंड की हालात इतनी ख़राब हो गई शिक्षा के ख्याल से, न तो कोई शिक्षा नीति बनी, न तो कोई नियोजन नीति बनी, जिसके चलते आज करोड़ों लाखों हजारों बेरोजगार लोग आज जो सो मर रहे हैं नौकरी के लिए, तड़प रहे हैं गरीब के बाल बच्चे। और वो जब भी नौकरी की कुछ बात आती है, नौकरी कैसे मिलेगा? आपका आरक्षण का तो कटौती किया, तो आरक्षण का कटौती किया। सबसे पहले इन्होंने नीति का निर्धारण नहीं किया। अगर ये नीति निर्धारण कर देते, पहले जब मुख्यमंत्री बने थे नीति का निर्धारण कर देते, तो शायद आज बच्चे का कोई भी सर्विस के लिए मामला कोर्ट में नहीं जाता। आज कोई भी चीज़ जो है साधारण से साधारण छोटी छोटी नौकरी पाने के लिए भी मामला कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट में मामला जाने के बाद उलट पुलट हो जाता है, फिर नौकरी नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ का नीति निर्धारण नहीं है। तो आप लोगों ने सुना, यहाँ के लोगों ने एक चीज़ ही बताया कि राजकुमार यादव जी जो है सो पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के ही नेता हैं, और कभी भी कोई भी तरह का घटना अगर होता है तो राजकुमार यादव ही पहुँचते हैं। बाकी जितना भी नेता है, जितना भी उम्मीदवार है, कोई उस समय नहीं पहुँच पाते हैं। और राजकुमार यादव जी को इसलिए इन लोग जिताना चाहते हैं कि ब्लॉक में, थाना में, अनुमंडल में भ्रष्टाचारियों का जो भरा हुआ है वो भ्रष्टाचारी ख़त्म किया जा सके। धन्यवाद।